हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। यहाँ पे तो हम छत्तीसगढ़ के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभ्यारण्य हैं, कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, इसका मैं बेसिक से कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट उसको मैं कवर करा देते हैं। हमारा सेकेंड पार्ट है, तो पहले पार्ट को जाकर देख लीजिएगा। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीएससी प्री के लिए हो, चाहे आप मेंस के लिए, छत्तीसगढ़ पुलिस छात्रावास अधीक्षक प्रयोगशाला हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से जो कोई सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन, यहाँ से आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। आप कोई भी सिलेबस उठा के आप देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम के लिए आपका काम आएगा। ऐसा नहीं पर्टिकुलर एक ही एग्ज़ाम को कंडक्ट मतलब कवर कराएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, लगभग 10 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था, तो 11वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में वन संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू किया था हमारे छत्तीसगढ़ में? वर्ष 1973 में, वर्ष 1974 में, वर्ष 1975 में या वर्ष 1976 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, डेट को एकदम जो है आपको याद होना चाहिए। 1973 में जो है इस डेट को जो है हमारे छत्तीसगढ़ में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। क्यों लागू किया गया था? यहाँ पे वनों को सुरक्षित रखने के लिए जो है वन संरक्षण अधिनियम यहाँ पे लागू किया गया था, और जीव जंतु को उनको संरक्षण, उनके देखभाल के लिए जो है इसको बहुत ज़रूरी है। तो जो है हर स्टेट में आपको लागू होता है। तो 1973 ये डेट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राज्य में वन निगम का गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ के सीएम में 2010 के पेपर में आया है, तो इम्पोर्टेंट है। राज्य में वन निगम का गठन कब हुआ था? 15 मई 2001 को, 21 सितंबर 2001 को, 22 मई 2001 को या 22 अगस्त सन 2001 को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए 22 मई सन 2001 को, 22 मई सन 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन यहाँ पे किया गया था। तो मई 2001 बस याद रखेंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर आपके रायपुर में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये खास करके किस उद्देश्य से वन निगम का गठन किया गया है? तो ये आपके जितने भी प्राकृतिक वन संसाधन के संरक्षण के लिए, विकास और सतत प्रबंधन करने के लिए जो है इसका छत्तीसगढ़ में राज्य वन विकास निगम का गठन ये आपका आया हुआ है। ये आपके अलग अलग एसीए, पीएससी, व्यापम में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके ऊपर परियोजना भी है, परियोजना मंडल का नाम भी है आपका पानबरस, राजनांदगांव, बारनोपारा, रायपुर, कवर्धा, कबीरधाम परियोजना मंडल यहाँ पे बनाई गई हैं। तो इसको याद रखें, 9 परियोजना मंडल है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्षेत्रफल के दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य सेमरसोत, गोमर्दा, उदंती या आपका बादलखोल तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बादलखोल जो है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन से जिला में स्थित है बादलखोल? तो याद रखिएगा जशपुर जिला में आपका स्थित है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। मात्र 105 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और जशपुर में, याद रखिए जशपुर से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपके जशपुर जिला में है। तो जशपुर में वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो वनों को डाब के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, इसके पहले जो क्वेश्चन था आपका जो है अभ्यारण्य बोला गया, तो यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो याद रखिए सीजीपीएससी 2014 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपके मेंस में 2014 के मेंस में आया हुआ है, पीएससी में आया है 13-14 में। तो याद रखिएगा व्यापम के अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब किया था? तो 1982 में, 22 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में आपका बस्तर में स्थित है, 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसमें जो प्रमुख जीव कौन कौन से पाई जाती है?
पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, ये सभी जीव जंतु इसमें पाई जाती है। हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको आपको याद रखना है। इस उद्यान में भैंसा दरहा नामक स्थान पर जो है प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ यहाँ पे पाई जाती है। और 1982 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित भी किया गया है, वर्तमान में लागू नहीं है, तो इसको भी याद रखिएगा। और इसी कांगेर घाटी के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है, तो याद रखिएगा, नाम से आपको पता चल जाएगा, कांगेर, तो याद रखिएगा कांगेर घाटी के बीचों बीच कांगेर नदी बहती है। इसी के कारण जो है इसके नाम पे जो है आपका कांगेर घाटी पड़ा हुआ है। और हमारे छत्तीसगढ़ के जो राजकीय जो पक्षी है कौन सा है जी, राजकीय पक्षी जो पहाड़ी मैना, इसका संरक्षण भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पे किया गया है। और कांगेर घाटी में आपका जो कुटुम्बसर गुफा सुने होंगे, यहाँ पे घूमने भी गए होंगे, तो कांगेर घाटी में कुटुम्बसर गुफा स्थित है, जिसमें आपके अंधी मछली पाई जाती है, जिसका नाम है आपका शंकराई नाम है मछली का, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बारनौपारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य में किन वृक्षों की बहुलता है, मतलब कौन सा वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साल, शीशम, तेंदू, सागौन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सागौन। तो बारनौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन से वृक्ष की सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वृक्ष, तो याद रखिएगा सागौन वृक्ष की सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। बारनौपारा जो है कहाँ पे है, महासमुंद बलौदा बाजार में आपका स्थित है। और 1976 में इसकी स्थापना किया गया था। 245 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। इसमें शाकाहारी जानवर सबसे ज़्यादा बंदर कहाँ पाई जाती है, तो इसी बारनौपारा में पाई जाती है। बारनौपारा अभ्यारण्य के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है, बल्लमदेही नदी जो है गुजरती है, जिसमें सात देवधारा जलप्रपात आपका बना हुआ है। तुरतुरिया आश्रम देखे होंगे, ये भी आपका कहा जाता है भगवान जो राम के पुत्र थे लव कुश का इनका जन्म स्थली है। तो इसका डी ऑप्शन सागौन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है जी, CGPSC 2014 के पेपर में आया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, अबूझमाड़, सेमरसोत, सायकोट या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कल के सेशन में इसको मैं बता दिया था, आज का ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ मैं। तो छत्तीसगढ़ के सबसे नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आपका कमेंट करके बताना है यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आपका पिन कर दूंगा आंसर इसका। तो आज का आपका क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। कल के सेशन नहीं लिए होंगे तो उसमें पूरा डिटेल से बता दिया गया है। कल का सेशन लीजिए, हमारा सेकेंड पार्ट है, पहला पार्ट कल अपलोड कर दिए हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में पहाड़ी मैना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आपका पहाड़ी मैना है, पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में, बारनौपारा वन्यजीव अभ्यारण्य में या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसी में जो है पहाड़ी मैना को यहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है। अभी जस्ट बताया हूँ आपको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये आपके बस्तर में है, जिसको याद रखना है। तो यहाँ पे जो पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है, मात्र 200 वर्ग किलोमीटर आपका फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वन्यजीव अभ्यारण्य में ग्रीष्मकाल के दौरान भी शीतलता रहती है, पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य में, भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य में या आपका बादलखोल वन्यजीव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य है, कौन से जो बादलखोल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपके कहाँ पे है जी, तो ये आपका जसपुर जिला में स्थित है। और इसी वन्यजीव अभ्यारण्य में ग्रीष्मकाल के दौरान, मतलब गर्मी के दिन में यहाँ पे जो है शीतलता या फिर ठंडक प्रदान, मतलब कि ठंडकता रहती है, मतलब ज़्यादा आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। क्योंकि जो यहाँ पे जसपुर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पेड़ पौधे देखने को मिले, गर्मी के दिनों में आपको जो है गर्मी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह यहाँ पे जो है इसलिए यहाँ पे गर्मी का एहसास आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पे जो है ग्रीष्मकाल के दौरान शीतलता यहाँ पे रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो भैरमगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसमें वन भैंसों को संरक्षण प्रदान करने हेतु कब स्थापित हुआ था, वर्ष 1984 में, 1983 में, 1985 में या 1986।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1983 में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भैरमगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसमें यहाँ पे वन भैंसों को यहाँ पे संरक्षण किया जा रहा है, जिसको जो है सन 1983 में जो है इसको स्थापित किया गया था। और भैरमगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन से जिला में स्थित है, याद रखिए जी, बीजापुर जिला में स्थित है। 1983 में जो है इसकी स्थापना किया गया है। लगभग 139 वर्ग किलोमीटर आपका फैला हुआ है भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अभ्यारण्य से होकर बल्लमदई नामक जो नदी प्रवाहित होती है। तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य, बारनौपर वन्य जीव अभ्यारण्य या सेमरसूत वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका जो आंसर आपको पता होगा क्योंकि इसका जो कुछ टाइम आपको बताया था मैं, तो चलिए एक बार रिकॉल हो जाएगा, इसलिए बार बार बताया जाता है क्योंकि आपको मतलब माइंड में रिकॉल होते रहे, बुक पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, तो इसीलिए बार बार बताया ताकि जो आपको रिकॉल होते रहे, रिवाइज होते रहे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आएँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बारनौपर जो वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर बल्लमदई नदी यहाँ पे जो है प्रवाहित होती है। यहाँ पे शाकाहारी जानवर यहाँ पे पाई जाती है। और जो अभ्यारण्य है 1976 में इसकी स्थापना किया गया था। और कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, 245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें शाकाहारी जानवर, सर्वाधिक मात्रा में सांप वगैरह, बंदर वगैरह इसमें पाई जाती है। और इसी अभ्यारण्य के बीचों बीच बल्लमदई नदी गुजरती है, जिसमें आपका सात देवधारा, याद रखिएगा, सात देवधारा जो है जलप्रपात इसी में आपका स्थित है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 मेंस वगैरह में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो तुरिया आश्रम महासमुंद में स्थित है। यहाँ पे लव कुश का जन्म स्थलित है। तो बढ़िया रिवाइज करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जो अभ्यारण्य है हिरणों के लिए विशेष प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य, अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य, बारनौपर वन्यजीव अभ्यारण्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा जो अभ्यारण्य है, तो बारनौपर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसी अभ्यारण्य में आप विशेष करके हिरणों के लिए आपको जाना जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में बारहसिंगा और अनेक प्रकार के हिरण यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इम्पोर्टेंट है, बाकी इसके बारे में अभी बता दिया हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु बनाया गया है। संरक्षित करने के लिए बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंसा, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिला में स्थित है जी, तो ये आपका बीजापुर जिला, बीजापुर जिला में स्थित है। और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 1978 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। 1258 कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ, तो 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुल क्षेत्रफल देखेंगे तो लगभग 2799 के आसपास यहाँ का वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पे इसमें बाघ, टाइगर, भालू, ये सभी जीव जंतु इसमें पाई जाती है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के एकमात्र जो कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसको याद रखिए। यहाँ से अलग अलग एग्जाम में यहाँ से जो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान से रिपीट हुए हैं, मेंस में भी और आपके प्री में भी। तो राज्य के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में इसको घोषित किया गया था। और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2009 में इसको टाइगर रिजर्व लागू किया गया था। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा। इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो याद रखिएगा इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट ये भी, बीजापुर, कांकेर, सरगुजा या दंतेवाड़ा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अभी जस्ट बताया हूँ तो कौन से जिला में स्थित है, तो ये आपका बीजापुर जिला में स्थित है। और जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2009 में इसको टाइगर रिजर्व लागू किया गया था। और इसमें बाघ, जीव जंतु, लोमड़ी वगैरह यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु इसमें पाई जाती है। और 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में इसको घोषित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। इंद्रावती नदी इसमें प्रवाहित होती है इसी राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कानन पेंडारी जिसको हम मिनी चिड़ियाघर कहते हैं, तो कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में भी आया हुआ है। बलरामपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर, घूमने भी गए होंगे तो कानन पेंडारी जिसको मिनी चिड़ियाघर बोलते हैं, तो ये आपके बिलासपुर जिला में स्थित है। 1975 में जो 1975 में की स्थापना किया गया था।
सभी जीव जंतु यहाँ पे बहुत ही मतलब क्षेत्रफल, बड़े क्षेत्रफल में आपका फैला हुआ है। सफ़ेद कांव वगैरह यहाँ पे, हिरण वगैरह, मतलब सभी जानवर यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। नहीं गए होंगे तो जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो भैरमगढ़, ये आपका भीमगढ़ लिखा गया है लेकिन ये आपका भैरमगढ़ है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है कौन से ज़िले में स्थित है? CGPSC 2016 के पेपर में आया हुआ है। ये आपका बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, जसपुर या इनमें से कोई नहीं। तो भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है ये आपका बीजापुर जिला में स्थित है। 1983 में इसकी स्थापना किया गया था। 139 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, तो इसको याद रखिए। CGPSC प्री 2016 का पेपर में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आंसर, क्या पता आपका क्वेश्चन वहीं से उठा सकते हैं, वही आ सकता है। तो जितने भी कंटेंट क्वेश्चन लिया गया सभी आपके इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है मतलब कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, ऐसा नहीं। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी टॉपिक यहाँ पे कवर कराया जाएगा, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, यहीं से आपके क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो रिवाइज़ कीजिएगा, एक बार में क्लियर नहीं होता एक बार वीडियो को और देखिएगा तो डेफिनेटली आपसे रिवाइज़ हो जाएगा और समझ भी आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिएगा, बाकी आप समझदार ही है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन में यही तक रखते हैं। थैंक यू।